कसा हुआ चुनाव था, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, तो उस वजह से थोड़ा सा और टाइट चुनाव हुआ। बीएसपी भी साथ है, भारतीय जनता पार्टी भी साथ है, तो बहुत कम वोटों का फासला होगा कई सीटों पर, ऐसा लगता है। श्रीधर मेरे साथ है वाराणसी से। श्रीधर, आप वहां मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और यहां पर बहुत मेहनत प्रधानमंत्री ने की, ये हमने रोड शोज के जरिए देखा है। अभी रुझानों का क्या आने का सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ जानकारी इस संबंध में? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पूरे रोड शो को मैंने ये पूरा जितना 3 दिन तक चला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैनर से कवर किया। उससे पहले लग रहा था कि बनारस में वाराणसी की जितनी भी सीटें हैं, बीजेपी उसमें अच्छा नहीं कर पाएगी, काफी बागी नेता हो गए हैं, टिकटों में जो वितरण हुआ है उसके कारण काफी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रोड शो था उसके बाद से ऐसा लगा कि जैसे बनारस पूरी तरीके से बदल गया, और ये पूरा स्ट्रैटेजी था कि बनारस के अगल बगल जितने भी जैसे मिर्जापुर हुए, सोनभद्र हुए और जौनपुर हुए, तो इन सब जगहों पे जो माहौल बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से और उनके रोड शो करने के बाद से, तो उसका कहीं न कहीं अब बीजेपी को फायदा दिखाई दे रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि बनारस में, वाराणसी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर पिछली बार सबसे पहले अनुप्रिया पटेल चुन के आई, तो वहां पे भी बहुत ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। लेकिन अभी तो शुरुआती रुझान है, तो ये कितने आगे चलेंगे तो ये समय बताएगा। लेकिन इसका जो एक इंसाइट मैं बता रहा हूं कि वाराणसी ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को इस बार प्रभावित करने वाला है, बल्कि देश के चुनाव को भी प्रभावित करने वाला है, क्योंकि यहां से अगर बीजेपी जीतती है तो इतने बागियों के खिलाफ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना भी रोड शो हुआ बिहार को देखने के बाद, अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी में भी 2 परिवर्तन होंगे। पहला कि नरेंद्र मोदी का कद बढ़ेगा, और दूसरा अमित शाह को जो नहीं पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के जो एक तरफा फैसलों के खिलाफ है, वो खेमा कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष को भी बहुत नुकसान होगा। लेकिन यदि अगर बीजेपी यहां हार जाती है, कोई अगर मान लीजिए कि यहां 3 सीट हार गई बीजेपी और बहुमत भी नहीं मिला, तो ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान यहीं से होगा। अमित शाह का क्योंकि उम्मीदें यहाँ से सबसे ज्यादा है, इसलिए नोटबंदी तक के मुद्दे पे आंकलन अभी कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी है ये, क्योंकि रुझान अभी धीरे धीरे आएंगे और नतीजे स्पष्ट होने में थोड़ा सा वक्त अभी